दोस्तों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत 530 हिजरी यानी कि 1141 ईस्वी में ईरान के इस्पान शहर में खुरासान के करीब हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन है जो हुसैनी सादात हैं, और आपकी वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा जिनको बीबी माही नूर बिनते हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से भी जाना जाता है, जो हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा मोहतरमा बीबी माही नूर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाती हैं कि जिस रात मोइनुद्दीन पैदा हुए तो उस रात मेरा पूरा घर नूर से भर गया था। दूर दूर तक मुझे फरिश्तों की जमात नजर आने लगी थी। कुछ देर के बाद ही मेरी आंखों से यह नज़ारा अचानक से ओझल हो गया और मुझ पर एक हेबत तारी हो गई। इस दौरान गेब से आवाज आई, बीबी तुम क्यों परेशान हो, यह नूर मेरा ही था। मैंने अपना नूर तेरे फर्जंद मोइनुद्दीन के दिल में भरा है और इसे दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल किया है। इस तरह से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि दीन और दुनिया से मालामाल होकर ही पैदा हुई, या यूँ कहें कि आप पैदाइशी ही वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, तो इस बात में भी कोई शक व गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मतलब कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के महबूब हैं, और आपके यहाँ पर की गई दुआ, आपके वसीले से मांगी गई हर दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं फरमाता है, यानी कि आपके यहाँ पर हर ज़रूरतमंद की दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक बार बादशाह औरंगजेब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ पहुँच गया। वहाँ पर जाने के बाद में बादशाह के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मोहम्मद औरंगजेब, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या आलमगिरी के नाम से भी जाना जाता है, आप भारत पर राज करने वाले छठे मुगल बादशाह थे। आपका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 यानी कि जब तक आपका इंतकाल नहीं हुआ तब तक चला। औरंगजेब ने भारत पर आधी सदी से भी ज्यादा वक्त तक राज किया है। एक बार हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार शरीफ को तोड़ने का इरादा कर लिया था। उसके बाद में जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुतालिक यह गलत फहमी हो गई थी कि मरने के बाद में अल्लाह के वलियों को मज़ारों में जिंदा किया जाता है। अपने इस वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक बार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ में तशरीफ ले गई। जब बादशाह औरंगजेब अजमेर शरीफ पहुंच गई तो वहां पर पहुंचकर आपने अपने काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर इस बात को मैं तभी मानूंगा जब मैं इनकी मज़ार पर जाकर इनको सलाम पेश करूं, तो मज़ार से मेरी सलाम का जवाब आना चाहिए। यानी कि अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो मैं भी मान जाऊंगा कि हजरत गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं। लेकिन अगर मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं गरीब नवाज की इस मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। इतना कहकर फिर औरंगजेब आलमगीर गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पहुंच गए। आपने वहां पर हाजिरी दी। उस वक्त आपने देखा कि आपकी मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ है जो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। यह देखकर बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से पूछा, ए शख्स, यह क्या मामला है? तुम यहाँ पर इस मज़ार शरीफ के अंदर में क्यों बैठे हुए हो और तुम किसी परेशानी में क्यों लग रही हो? तो यह सुनकर उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत मैं आंखों से नाबीना हूँ, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूँ और काफ़ी दिनों से यहाँ पर यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि से दुआ कर रहा हूँ कि इनके वसीले से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर हाजिरी दे रहा हूँ और यहाँ पर रो रो कर दुआएं भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस प्यारे वली के सदक़े से मेरी आंखों में रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे मेरी बिनाई नहीं मिली, यानी कि आज तक मुझे इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक मेरी कोई भी हाजिरी और मेरी कोई भी दुआ यहाँ पर कबूल नहीं हुई है। उस शख्स की यह बात सुनकर बादशाह औरंगजेब ने कहा, ए शख्स, मैं अब इस मज़ार शरीफ पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं हाजिरी देकर वापस यहाँ पर आऊँ तब तक अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी तुझे नहीं मिली तो मैं वापस आकर तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा इंसान अब और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब वो और भी ज्यादा गमगीन हो गया। अब वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं थी, लेकिन अब तो मेरी गर्दन की भी बारी आ गई, यानी कि अब तो मुझे मार भी दिया जाएगा।
बादशाह औरंगजेब की यह बात सुनकर वो अंधा आदमी परेशानी की आलम में सोचने लगा कि अब तक तो मैं सिर्फ आंखों की वजह से ही परेशान था। मैं इस बात से ही परेशान था कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं एक अंधा इंसान हूँ। लेकिन अब तो बादशाह ने मेरी गर्दन ही उड़ा देने की बात कह दी है। अब तो मेरा यहाँ पर बसना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बस यही बातें सोच सोचकर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से और रो रो कर और तड़प तड़प कर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से फरियाद करने लगा, रो रो कर आपकी बारगाह में दुआ करने लगा। अब इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पहुंची और आपने जाकर सलाम पेश किया, यानी कि बादशाह औरंगजेब ने जाकर मजार शरीफ पर सलाम किया, मगर मजार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। यह देखकर बादशाह औरंगजेब ने एक बार फिर से सलाम किया, मगर दोबारा भी मजार शरीफ से सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। इस तरह से फिर आपने तीसरी मर्तबा मजार शरीफ पर सलाम पेश किया, मगर तीसरी बार भी सलाम का कोई भी जवाब नहीं आया। मगर फिर बादशाह औरंगजेब ने चौथी मर्तबा मजार शरीफ के अंदर सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब आ गया। यानी कि मजार शरीफ के अंदर सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने पहली बार मजार शरीफ के अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो इस पर मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर दूसरी मर्तबा भी जब आपने ऐसा ही कहा तो फिर से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन फिर जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने मजार शरीफ पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा तो मजार शरीफ के अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मजार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अर्शे इलाही पर चला गया था। इस वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में थोड़ी देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की यह करामात देखी तो आपने आपकी मजार शरीफ को तोड़ने का इरादा फौरन ही बदल दिया और वहीं पर आपकी मजार शरीफ पर घुटनों के बल बैठ गई और आपसे माफ़ी मांगने लगी। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि अलैहि की इस करामात को देखने के बाद में आप खुद भी अल्लाह के एक बहुत बड़े वली बन गई। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल 6 रजब 633 हिजरी यानी कि 16 मार्च 1236 को 97 बरस की उम्र में हुआ। आपका मजार शरीफ राजस्थान के अजमेर शहर में मौजूद है। आपके विसाल के बाद भी आपका फैज और करामात जारी है। आपके मजार पर हाजिर होने वालों और आपके वसीले से दुआ मांगने वालों को अल्लाह ताला हर नेक जायज और उनकी हर मुराद अता फरमाता है, यानी कि आपकी मजार पर हाजिरी देने वालों की हर जायज दुआ कबूल होती है। तो दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के नेक और पहुंचे हुए वलियों की। यानी कि यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब फिर खुद भी अल्लाह के एक बहुत बड़े वली बन गई, जिन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम है फतवाए आलमगिरी, जिसको इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है, जो इस्लाम के मुतालिक हर तरह के फतवे देती है। आज बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से ही हल होते हैं।